आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब जैसे कभी पाकिस्तान में ईद गुजरी और मासूम जानवरों को भाई साहब वहां पर भाई ज़बह किया गया और वही गोश्त खाने के बाद पाकिस्तानी तकरीबन 25,000 लोग अस्पतालों में पहुंच गए। 25,000 आज दबा के खाया होगा, पता नहीं क्या इन्होंने किया भाई साहब। इसीलिए कहते हैं मासूम जानवरों को ना मारो भाई। हमने भी तो इस बार नहीं किया इसी वजह से, क्योंकि भाई हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब ये वॉच करते देखते कौन करते हैं स्टार्ट। मैं तो ये कहता हूँ कि और होनी चाहिए ओवर ईटिंग, इसलिए कि डॉक्टरों का भी भला हो, उनका भी रोजगार चले। सारा साल वो भी बैठे रहते हैं फारग, तो चलो ईद की ईद वो लोग ओवर ईटिंग करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और डॉक्टरों का पहले भी भला हो रहा है, अब मजीद होना चाहिए। शुरू से ही पड़े हुए हैं कि जैसे कोई चीज़ आ गई है मुफ्त की, उसे बस माले मुफ्त गनीमत समझ कर लूट लिया जाए। और इसी वजह से हम अपनी उस बुरी आदत की वजह से अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। खुद ऐसे ही है कि शादी ब्याह का को खाना हो तो देख लें कि हम कैसे टूट के पड़ते हैं। शॉपर साथ लेकर जाते हैं। शॉपर तो छोड़ें, आप टिकटॉक पे देखिए औरतें जो होती हैं वो परसों में डाल के लेके जाती हैं और बच्चों को अलग से ट्रेनिंग दी होती है। एक चाय का कप पीते हैं डिस्पोजेबल, उसमें वो आप क्या कहते हैं गजरेला भर लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें भर लेते हैं। हो ना वहाँ कम जाते हैं, जहाँ मटन और बीफ ज़्यादा हो वहाँ हमारी आवाम टूट के पड़ती है और कहती है कि बस आज हमें मिल गया है, हमने 1,000 रुपये में आज पूरे घर का खाना खाना है। अब जिनको एकदम डेली आधे घंटे बाद गोश्त मिल रहा है, वो अपने आप को नहीं देखते हमारा बीपी हाई जाएगा, जहाँ बीपी लो जाएगा, जहाँ हम ये खाएंगे इसमें मसला ना हो जाए। ज़्यादातर लोग, मैंने ये भी देखा है, आपने तो देखा भी है, मैंने सुना भी है, कई लोग ज़्यादातर अस्पताल पहुंच चुके हैं। यकीन करें, मैं मेडिकल स्टोर पे जाता हूं, वो कह रहे हैं कि हमारा लाखों के हिसाब से मैदे का कैप्सूल सेल हो रहा है और रेजिक शैशे जो वो हमारा सेल हो रहा है। मैंने कहा और ज़्यादा आपके पास कौन से पेशेंट आ रहे? कह रहे हैं हमारे पास ज़्यादा वो आ रहे हैं आजकल इनो शैशे चढ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जी हम के लिए जी हम पा गोश्त खाएं, उसके बाद इनो पी लें तो हजम हो जाए। खुदा का वास्ता अपने आप ज्यादती ना करें अपने साथ, अपना खाना। अब मैं क्या करूं, मैं अपनी बात बताता हूं। हमारी ये पता नहीं सारी कौम का यही हाल है। जो शादी किसी शादी पे जाए ना तो आपको यही सीन वहाँ भी कुछ मिलेगा, वही मिलते रहते हैं। ये जिसका ये ईद जो होती है ये भी एक किस्म की उनको एक वाफर मिकदार में चीज़ मिलती है, बेसब्रे हो जाते हैं, वो नहीं देखते कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। पाकिस्तानी अवाम मटन और बीफ के पीछे पागल क्यों हो जाती है? मरने पर आ जाते हैं। ये गोश्त जो है ना, इनकी जो समझ ले ज़्यादा बीमारी है, जो इनको जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो ख़ास तौर पर मटन जो होता है ना, और शायद वो सारा साल वो कम खाते हैं या कम मिलते हैं, लेकिन जिन्होंने जमा करना है वो भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो बहरहाल ये करना तो नहीं चाहिए। गर्मी इतनी है उधर से गोश्त, गर्मी इतनी है उधर से इतना गोश्त खा लिया है तो बीमार तो होना है। पाकिस्तानियों को मटन और बीफ खाने का इतना शौक क्यों है? बस उनका शौक है, महंगा भी इतना है। जो महंगी चीज होगी उस पर दिल आ जाएगा। कुर्बानी का गोश्त फ्री है, फ्री है, हाँ फ्री है, खा रहे हैं, ढूंढते हैं, हाँ फ्री है तो खा रहे हैं। यही हमें चाहिए कि बस अब ये क़यामत की निशानियों में निशानियाँ हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि यहूदी बॉयकॉट करना चाहिए इन प्रोडक्ट का, और लूट के हम ऐसे लेके गए जैसे हमारे अब्बे का माल है। ठीक है जी, लूट ली, कोक लूट ली, स्प्राइट लूट ली, ये सब यहूदियों का ही है। वैसे खाना जायज़ है, ठीक है जी। तो वो तो वही हिसाब हो गया कि अमेरिका कुत्ता हाय हाय सानू अमेरिका का वीज़ा दे दो। ठीक है जी, ये चल रहा है सिलसिला, ये नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि हमारी आवाम को जब तक कोई सही तरीके से एजुकेट नहीं करेगा या। अच्छा, एक मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने इसका बेहतर निकाला रिज़ल्ट। आप ना कोई भी चीज़ खाने से पहले ना बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं ना, उससे कह देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। देखो जब हम अल्लाह का नाम लेंगे तो अल्लाह बेहतर करेगा, वरना अपने पेट को बचाएं। पेट अभी तो कहता है ना कि अब हर चीज जो है वो एक लिमिट में करो ना। अल्लाह कहता है सब्र से खाओ, अल्लाह कहता है, मगर बिस्मिल्लाह पढ़ना तो बहुत लाजमी है ना। पढ़ के स्टार्ट करें, लेकिन मैं कह रही हूँ अपने नफ्स पे तो कंट्रोल रखें। और हमें पता है गर्मी इतनी है, बीमार ही होना है गोश्त खा के।
जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ अवाम हमारी इतनी क्या शऊर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, क्या वजह है? पढ़ी लिखी है, कह रहे हैं खा लो सब कुछ जो आता है, गोश्त आ रहा है खाओ। ये नहीं देख रहे बीमार हो रहे हैं, कोई भाई ये गोश्त बीमारी ब्लड हाई है, ये लोग सुन वो भी हाई है, कह रहे हैं खाओ जितना खाना है खाओ। ये नहीं देखते बीमार हो रहे हैं, ब्लड हाई हो रहा है। इससे नहीं, एजुकेशन हम में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी एजुकेशन डिग्रियों वाली नहीं है। वैसे हम क्या कहते हैं शौर वाले हैं। ये हमारे पास डिग्रियां नहीं हैं। आप चले जाए बाहर यूरोप में चले जाएं कहीं, वहाँ डिग्री की बेस पे बात करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में डिग्री की बेस पे कोई बात नहीं करेगा। वो अपने नॉलेज और अपनी कम्युनिटी के मुताबिक बात करेगा। अगर कोई अच्छी बरादरी वाला है, कोई धड़ल्ले वाले हैं, वो अपने हिसाब से थ्योरी बनाएंगे और लोगों के ऊपर मुसल्लत करेंगे, और होती है। पाकिस्तान कौम ऐसी है, रात को ज़्यादा खा लेती है। आप कहीं भी देख लें, हदीस भी है कि खाना कम खा के रात को सोए। ये पाकिस्तान कौम उल्टा चलती है, ये रात को ज़्यादा खाती, सुबह को कम खाती। सुबह को लोग खाते ही नहीं है। तो आप भूल जाए हमारी सोसाइटी। नहीं, हमारे पाकिस्तानियों को गोरे भी देख के परेशान हो जाते हैं कि इनको चलाने वाला कौन है, मगर इनको अल्लाह चला रहा है। मगर अल्लाह भी कहता है, ए बंदे बाज आ जा, तुझे समझ नहीं आ रही, तू अपने साथ ज्यादती कर रहा है। कुर्बानी का गोश्त हो तो ये पाकिस्तान कौम नहीं छोड़ सकती। पाकिस्तानी कौम तो वाकई नहीं छोड़ सकती। तौबा। इनको पता है फ्री का गोश्त और फ्री की चीज जब भी इनको मिल जाए ना, हॉस्पिटलों में पड़े। यकीन करें, आपको पता है, आप 90% लोग जानते हैं कि बोतल हमारी नुकसानदेह है, फिर भी यकीन करें बोतल पी रहे होंगे, टेंशन ही कोई। बोतल तो ऐसे पीते दिया जो पानी हो। वही ना भाई साहब, इधर हुई वीडियो खत्म। भाई साहब इसी वजह से हमने ये मांस लाना घर में बंद कर दिया। अब हम लोग नहीं खाते, मतलब कि समझो कि भाई साहब हमारे घर में 95% मांस आना इस टाइम बंद हो चुका है, इसी वजह से कि बीमारियां हैं। हमने जब से सनातन धर्म को पढ़ा है भाई साहब, उसके अंदर सीधा सीधा लिखा गया है कि भाई साहब अगर तुम ये चीजें खाओगे तो भाई साहब की बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज वो देख लो, वही हो रहा है पाकिस्तान में। ये लोग खा रहे हैं मांस और भाई साहब बीमार हो गए, अस्पताल में पहुंच रहे। सब्जी जब से ये देखा है ना वजह बीमारी वाले से, मैंने सब्जियां लानी शुरू कर दी। ये तो रियलिटी है, ये तो रियलिटी है कि भाई साहब ये मांस जो तुम खाते हो लाओ ना कोई यार, और आपको मैं इंडिया में थाली मिलती है, इंडिया के थाली में 5 से 6 खाने होते हैं। मैं हम लोग कहते हैं यार यहाँ के 3 बंदे भी खा ले, लेकिन वो इंडियन एक अकेला खाता है। बिल्कुल। और भाई यहाँ पर के फिर वो बीमार क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि वो सब्जियां हैं, वो प्योर है, वो तुम जितनी खाओगे तुम बीमार नहीं पड़ोगे। ये कमीने ये कहते हैं गोश्त मिला है खा लो, ये लोग खाते हैं। और अस्पताल सिर्फ लाहौर के अंदर 25,000 बंदा पूरा पाकिस्तान में मेरे खबर में आई है तकरीबन 2-2.5 लाख लोग तकरीबन अस्पतालों में पहुंचे। बिल्कुल इतना है, बिल्कुल। मैंने कितने बंदों से सुना उनके पेट खराब, कितने अस्पताल में दाखिल लोग। तो भाई और खाओ मांस, और मासूम जानवरों का भाई साहब तुम मार के और खाओ। बिल्कुल गुनाह लगता है वजह, वही ना। अब मासूम जानवरों को नहीं ज़ब्ह करना चाहिए, भाई अभी इनकी हिफाजत करनी वही चाहिए। ना, अभी जिस तरह इन्होंने ईद पे पंगा किया है, जो भी ईद पे जो भी कुर्बानी की है, तो देख लो भाई इंजाम उसका। भाई अब इन्होंने खाया है तो भाई अस्पतालों में पहुंचो। वही कम खाते ना। अब तो निशानियां सबके सामने आ रही हैं कि भाई साहब देखो, अगर तुम भाई साहब सनातन धर्म में देख लो तो ये निशानियां बताई गई हैं कि तुम मांस खाओगे तुम बीमार हो जाओगे। बिल्कुल। और आज वही चीजें सनातन धर्म में बिल्कुल वाकई चीज लिखी हुई है। और तभी तो वो लोग नहीं मांस खाते, सब्जियां खाते हैं इसी वजह से कि बीमार ना हो। मजहब में नहीं ये है। देख ना सेहत उनकी कैसी है, खाली मोदी जी की मिसाल देख ले, अपने आप को कैसा फिट रखा हुआ है। वो तो नहीं खाते, नहीं खाते, मास्क के नजदीक भी नहीं जाते, तभी तो फिट है। 72 साल उम्र हो गई, तभी तो भाई हमने भी शुक्र किया कम से कम कि भाई हम लोग अभी मांस खाना, हमने भी भाई साहब 5% जो थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाए तो भाई साहब औरों के घरों में खा लेते हैं, अदरवाइज नहीं। सब्जी ला दे, भिंडी हो गया, करेला हो गया। वही ना, अब वो हम पाकिस्तानियों को सही डंडा गया, अब सही होंगे, थोड़े सुधरेंगे। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो करते तो